हेलो दोस्तों। आज की कहानी है वह अपनी सास से बदला लेकर ही रहेगी। अंजलि अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वह खुद, उसका पति और उसकी सास ही थी। अंजलि का मायका भी पास वाले गांव में ही था। मायका और ससुराल दोनों ही आसपास के गांव में थे, इसलिए अंजलि अक्सर ही अपने मायके का चक्कर लगाती रहती थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन महीना बीतते बीतते अंजलि और उसकी सास में खटपट होने लगी। अंजलि की सास को अंजलि का हर दूसरे दिन मायके जाना पसंद नहीं था। वह कहती, अंजलि सुनो, शादी के बाद ससुराल ही तेरा असली घर है। तू हर दूसरे दिन मायके जाएगी तो तेरे पति का और मेरा ख्याल कौन रखेगा। समय बीतने के साथ साथ सास बहू के संबंध सुधरने के बजाय और भी बिगड़ने लगे थे। अंजलि अपने मायके जाने की आदत से बाज नहीं आ रही थी और सासू माँ उसे हर बात पर रोकने से नहीं मानती थी। एक दिन तो नौबत मारपीट तक आ गई। पति घर पर नहीं था, सास बहू में खूब हाथापाई हो गई। जब पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव किया तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। गुस्से में आकर अंजलि अपने मायके चली गई। उसने सोच लिया था कि अब जो भी हो जाए वह अपनी सास से बदला लेकर ही रहेगी। यही सोचकर वह अपने मायके गांव में एक वेद के पास पहुंची। अंजलि ने वेद से कहा, वेद जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ उन्हें वह अच्छा नहीं लगता। मेरे हर काम में कमी निकालना और मुझे ताने मारना, बस यही उन्हें आता है। अंजलि ने बोलना जारी रखा, वेद जी, आप किसी भी तरह मुझे उस चुड़ैल जैसी सास से छुटकारा दिलवा दो बस। अंजलि बहुत गुस्से में थी। वेद जी बोले, बेटी, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बहुत ही करीबी और बहुत ही खास दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर तुम्हें एक बात का खास ख्याल रखना होगा। मैं जैसा कहूंगा ठीक वैसा ही करना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। अंजलि बोली, आप फिक्र ना करें, जैसा आप बताएंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, बिना किसी गलती के। आप तो बस मुझे उपाय बताइए। जल्दी से वेद जी अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए और अंजलि के हाथ में वो डब्बा थमाते हुए बोले, सुन अंजलि, तू अपनी सास को खत्म करने के लिए किसी तेज जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उससे सारा शक तुम पर ही जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। यह डब्बा लो, इसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां है जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा करती है और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। वेद जी ने आगे बोला, अगर तुम हर रोज अपनी सास के लिए कुछ न कुछ पकवान बनाकर और चुपके से यह जड़ी बूटी उसमें मिला दो तो तुम्हें मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह पेश आना है, उसकी हर बात को मानना है, ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर न जाए। अब तुम अपने ससुराल में वापस जाओ और अच्छे से अच्छा व्यवहार करो। वेद जी ने अपनी बात पूरी कर दी। अंजलि खुशी खुशी अपने ससुराल लौट गई। अंजलि ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा वेद जी ने कहा था। अब वह अपनी सास की हर बात मानने लगी। रोज उनके लिए नए नए व्यंजन बनाते ना थकती थी। अब उसकी सास घर घर घूमकर अंजलि की ही तारीफ करती रहती थी। इधर अंजलि भी अपने अच्छे होने का नाटक करते करते सचमुच में ही बदलने लगी थी। उसे अपनी सास में अब अपनी माँ नजर आने लगी। घर का माहौल इतना शांत और इतना खुशनुमा हो चुका था कि पूरा परिवार सुख से रहने लगा। अब अंजलि को अपने सास की मौत का डर सताने लगा। एक दिन वह बहाना बनाकर अपने मायके गई और सीधे वेद जी के पास पहुंची। अंजलि ने कहा, वेद जी, मेरी मदद कीजिए। अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह तो एकदम बदल गई है और मुझे बहुत ही प्यार करने लगी है। मैं भी उनमें अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ को ही देखने लगी हूँ। यह बोलते बोलते अंजलि रोने लगी और अंजलि ने आगे कहा, कुछ भी करके मुझे उस जहर की कोई काट दीजिए, जिससे कि वह जहर का असर खत्म हो जाए
और मेरी सास की मौत ना हो। वेद जी बोले, बेटी चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डब्बे में तो साधारण सी जड़ी बूटियां ही थी, जिसका कोई नुकसान नहीं होता। जहर तो बस तुम्हारे नजरिए में था। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी सास की सेवा की और उन्हें जो प्यार दिया उससे वह जहर खत्म हो गया। अंजलि खुशी से झूमने लगी और वापस अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाली से रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।